4 क्लास में शिक्षक क्लास ले रहे थे, तो शिक्षक ने बारी बारी से 100 रुपये की नोट दिखाते हुए एक बच्चे से पूछा, बाबू अगर तुम्हें ये नोट दे दें तो तुम क्या करोगे? बोले सर मैं टॉफी बिस्कुट खरीदूंगा। इस तरह से डिफरेंट बच्चों से वो ये सवाल पूछे। सभी लोगों ने कहा कि मैं बुक खरीदूंगा, कोई बोला कुछ खरीदूंगा। अंत पंक्ति में एक बच्चा बचा। जब शिक्षक ने कहा कि तुम क्या करोगे, तो उसने कहा सर मैं अपनी मम्मी के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। तो बोले कि चश्मा तुम इसी पैसे से खरीदोगे? तो बोले हाँ सर, क्योंकि मेरी मम्मी दूसरे के यहाँ काम करती है और उसे जो है देखने में आंख गड़बड़ है, कठिनाई होती है, तो जब आप ये पैसा देंगे तो हम मम्मी को चश्मा खरीद के देंगे। तो बोले कि एक शर्त है, मानने के लिए तैयार हो? तो बोले सर मानेंगे। तो बोले तुम इस 100 रुपया से चश्मा ले लो, मम्मी को दे देना और तुमको इस 100 रुपया को लौटाना है जब लायक हो जाओगे। तो बोले ठीक है सर। उसने 100 रुपया लिया और अपनी मां को चश्मा खरीद के दिया। और बच्चा को 100 रुपया की याद थी, उसने मेहनत किया, आगे बढ़ा और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो IAS बना और उसे याद था कि मैंने सर से 100 रुपया लिया था और वो जो है अपने कलेक्टर की गाड़ी पर वो जो है विद्यालय गया। उस समय वो शिक्षक उसी 4 क्लास में कक्षा ले रहे थे, लेकिन वो शिक्षक बूढ़े हो चुके थे, रिटायर के उम्र में थे और उसने पहले नतमस्तक हुआ, उन्हें चरण स्पर्श किया। बोले सर मैं आपका फलाना। बोले ओ तुम हो। सोच के ये लगा कि मैं अभी वर्तमान में जिला पदाधिकारी फलाने जगह का हूँ। तो सारे लोग ये हुए, बोले सर मैं आया हूँ सिर्फ आपसे मिलने। सबसे पहले तो आप ये 100 रुपया लीजिए जो मुझे 4 क्लास में मम्मी के लिए चश्मा खरीदने दिया था, और वही 100 रुपया आज हमें जिला पदाधिकारी बना दिया। तो सबों से यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे चीज हैं। आपने डॉक्टर एडिसन के बारे में सुना होगा, जिसका एडिसन इफेक्ट देखे हैं। एडिसन पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, 4, 5 क्लास 6 क्लास तक बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी ग्राफ 7, 8 क्लास से गड़बड़ाते गई, खराब होते गया। तो एक मैडम जब टीचर्स डे था तो डॉक्टर एडिसन ने क्या किया, सारे लोगों ने अच्छे अच्छे गिफ्ट टीचर्स डे पे दिए, लेकिन उस एडिसन ने क्या किया कि एक पुरानी सी पर्स और कंगन उस मैडम को दिया। मैडम भी सोचे ये लड़का क्या है, ये क्या गिफ्ट दिया। तो उसने प्रिंसिपल से कंप्लेंट की कि एक स्टूडेंट है, देखिए ना सारे लोग टीचर्स डे में नई नई जो है गिफ्ट दिए, ये पुराना पर्स और चूड़ी दे दिया हमको। तो HM ने कहा मैम आप उस बच्चे को परखिए। उस बच्चे जो है, क्योंकि उसकी स्थिति भी ये थी, वो आके पीछे बैठता था, वो बातें नहीं करता था। शुरू में परफॉर्मेंस अच्छा था, बाद में परफॉर्मेंस खराब हो गया। जब उनकी स्टडी की गई तो पता चला कि जब वो अच्छा करता था उसके मम्मी पापा दोनों थे। जब उसकी ग्राफ गड़बड़ाई, पापा एक्सपायर कर चुके थे, मम्मी दूसरे के घर में काम करती थी, फिर जो है उससे जो है उनका ये होता था। फिर कुछ दिन के बाद मम्मी भी डेथ कर गई, फिर वो दूसरे के घर में काम करता था, फिर विद्यालय जाता था, उन्हें देर हो जाती थी। जब ये उन पर स्टडी किया गया
तो फिर मैम उसको कोऑपरेट की और कोऑपरेट की तो जब जब वो बच्चा अच्छा करता था तो कहता था मैम, फोन करके कहता था मैम सूचना देता था कि आपका अभागा बेटा, अभागा छात्र आज जो है मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, मेडिकल कंप्लीट किया, इवन कि उसने अपनी पसंद से लव मैरिज भी किया, वो भी इंफॉर्मेशन दिया कि मैंने आज अपना जीवन साथी चुन लिया और आप मैम सादर आमंत्रित हैं। जब मैडम उसके शादी में गई तो वही कंगन पहन के गई थी और वही पर्स लेके गई थी। तो इस कहानी से आप सोचिए कि आप एक शिक्षक हैं, इन बच्चों की तकदीर आपके हाथ में है। आप याद कीजिए, वो समय दूर नहीं है, आप अभिभावक देखे होंगे कि आपके पिताजी जब आपको बच्चे में स्कूल देते होंगे तो कहते होंगे गुरुजी बच्चा आज से आपका, इसकी भविष्य आपके हाथ में, आप इसको मार दीजिए, रख लीजिए, क्या कीजिए, इसका हिसाब आपके पास है। तो हम सारे अभिभावक से, सारे शिक्षकों से यही कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि आपके पास रंग बिरंगे फूल हैं, किसमें कौन सी खुशबू है वो आप ही निकाल सकते हैं, आपकी मेहनत ही निकाल सकती है, आपकी कर्तव्य ही निकाल सकती है और उन बच्चों में वो चीज है। इसके कारण आप उन्हें पहचाने, आप उन्हें ढूंढें। जिस प्रकार आप खुद देख रहे हैं कि आपने कहा कि गिजू भाई ने कहा कि एक पुजारी जिस प्रकार से एक भगवान की पूजा करता है, वो अपना तन मन उस मंदिर में समर्पित कर देता है और उन्हें भगवान की